नमस्कार दोस्तों। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के बाद अब 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और इस टीम चयन ने साफ संकेत दिया है कि भारतीय क्रिकेट अब टेस्ट जीत की लय को छोटे प्रारूप में भी मजबूत शुरुआत में बदलना चाहता है। यह सिर्फ एक नई सीरीज के लिए टीम की घोषणा नहीं है, बल्कि लंबे प्रारूप से सबसे छोटे अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप की ओर भारतीय टीम के बदलाव का एक महत्वपूर्ण चरण भी है। टेस्ट सीरीज में जहां खिलाड़ियों को कई दिनों तक एक ही मुकाबले पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, वहीं टी20 में 1-2 ओवर पूरे मैच की दिशा बदल सकते हैं। यही कारण है कि श्रीलंका के खिलाफ चुने गए 15 सदस्यीय स्क्वाड में संतुलन को विशेष महत्व दिया गया है। 3 मैचों की छोटी सीरीज में वापसी के अवसर सीमित होंगे, इसलिए हर मुकाबले का महत्व सामान्य से अधिक रहने वाला है। भारतीय टीम की सबसे बड़ी चुनौती टेस्ट क्रिकेट की मानसिकता से तुरंत बाहर निकलकर टी20 की तेज सोच को अपनाना होगी। बल्लेबाजों को परिस्थितियों को जल्दी समझना होगा और गेंदबाजों को हर ओवर के लिए अलग योजना के साथ तैयार रहना पड़ेगा। श्रीलंका जैसी टीम के खिलाफ यह चुनौती और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उनकी टीम परिस्थितियों के अनुसार अपने खेल में बदलाव करने की क्षमता रखती है। ऐसे में भारत को केवल व्यक्तिगत प्रतिभा के भरोसे नहीं, बल्कि बेहतर टीम संयोजन के साथ मैदान पर उतरना होगा। इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में बल्लेबाजी विभाग की भूमिका काफी अहम रहने वाली है। टी20 क्रिकेट में पावर प्ले ही मैच का पहला बड़ा मोड़ बन सकता है। अगर भारत शुरुआत में तेज रन बनाता है तो मध्यक्रम को खुलकर खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन शुरुआती विकेट गिरने की स्थिति में वही मध्यक्रम पारी को संभालने की जिम्मेदारी भी उठाएगा। इसलिए टीम मैनेजमेंट के सामने केवल बड़े हिटर चुनने का सवाल नहीं था, बल्कि ऐसे खिलाड़ियों को चुनना भी जरूरी था जो अलग अलग परिस्थितियों में अपनी भूमिका बदल सके। गेंदबाजी विभाग भी इस सीरीज का बड़ा केंद्र रहने वाला है। श्रीलंका के बल्लेबाज अगर शुरुआती ओवरों में लय हासिल कर लेते हैं तो उन्हें रोकना आसान नहीं होगा। भारत को नई गेंद से विकेट लेने वाले विकल्पों के साथ साथ मिडिल ओवर्स में रन नियंत्रित करने वाले गेंदबाजों की भी जरूरत होगी। वहीं अंतिम ओवरों में विविधता रखने वाले गेंदबाज मैच का निर्णायक अंतर पैदा कर सकते हैं। टी20 क्रिकेट में केवल तेज गेंदबाजी या केवल स्पिन से सफलता नहीं मिलती, बल्कि दोनों का सही उपयोग ही टीम को मजबूत बनाता है। 3 मैचों की इस सीरीज में युवा खिलाड़ियों के लिए भी खुद को साबित करने का महत्वपूर्ण अवसर होगा। टेस्ट सीरीज की सफलता के बाद टीम मैनेजमेंट अब टी20 में नए विकल्पों को परख सकता है। 15 सदस्यीय स्क्वाड में शामिल हर खिलाड़ी के लिए यहाँ युवा खिलाड़ियों के लिए भी सीरीज सिर्फ चयन का हिस्सा बने रहने का मौका नहीं होगी, बल्कि अपनी भूमिका को मजबूत करने का मंच भी होगी। एक शानदार पारी, एक प्रभावशाली स्पेल या मैदान पर बेहतरीन प्रदर्शन किसी खिलाड़ी की आगे की यात्रा को नई दिशा दे सकता है। फील्डिंग इस सीरीज में भारत की एक और बड़ी ताकत बन सकती है। टी20 क्रिकेट में छोटे अंतर अक्सर बड़े परिणाम तय करते हैं। एक शानदार कैच, तेज रनआउट या बाउंड्री पर बचाए गए कुछ रन पूरे मुकाबले की तस्वीर बदल सकते हैं। इसीलिए चुने गए खिलाड़ियों से केवल बल्ले और गेंद से ही नहीं, बल्कि मैदान पर भी लगातार ऊर्जा दिखाने की उम्मीद रहेगी। टेस्ट सीरीज जीतने के बाद श्रीलंका के खिलाफ घोषित यह 15 सदस्यीय भारतीय टी20 स्क्वाड एक नए अध्याय की शुरुआत जैसा है। टेस्ट क्रिकेट में मिली सफलता आत्मविश्वास जरूर देगी, लेकिन टी20 की चुनौती पूरी तरह अलग होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम लंबे प्रारूप की जीत की ऊर्जा को तेज रफ्तार क्रिकेट में किस तरह इस्तेमाल करती है। 3 मैचों की यह टी20 सीरीज भारत के लिए सिर्फ एक और द्विपक्षीय सीरीज नहीं, बल्कि नए खिलाड़ियों, नए संयोजन और भविष्य की टी20 योजनाओं को परखने का महत्वपूर्ण मंच बनने वाली है। नंबर 1, कप्तान श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर भारतीय टी20 टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक होंगे। उनकी कप्तानी में टीम युवा, जोश और अनुभव के शानदार मिश्रण के साथ मैदान पर उतर सकती है। श्रेयस की सबसे बड़ी ताकत दबाव में शांत रहकर सही फैसले लेना है। बल्लेबाजी में वो मध्यक्रम को मजबूती देने के साथ जरूरत पड़ने पर तेजी से रन भी बना सकते हैं। इस सीरीज में उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों भारत की सफलता तय करने में अहम भूमिका निभाएंगी। नंबर 2, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी इस टी20 टीम के सबसे रोमांचक युवा चेहरों में शामिल हैं। कम उम्र में निडर बल्लेबाजी और बड़े शॉट खेलने का आत्मविश्वास उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। श्रीलंका के खिलाफ यह सीरीज उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को साबित करने का शानदार अवसर होगी। अगर वैभव को शुरुआती ओवरों में खुलकर खेलने का मौका मिला तो उनकी तेज बल्लेबाजी भारतीय टीम को शुरुआत से ही मजबूत स्थिति में पहुंचा सकती है। नंबर 3, ईशान किशन। ईशान किशन की मौजूदगी भारतीय बल्लेबाजी में आक्रामकता और लचीलापन दोनों लेकर आती है। वह विकेट कीपिंग के साथ साथ किसी भी स्थिति में तेजी से
रन बनाने की क्षमता रखते हैं। श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में ईशान के पास अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम के लिए मैच का रुख बदलने का मौका होगा। पावर प्ले में तेज शुरुआत हो या मध्यक्रम में रन गति बढ़ानी हो, ईशान टीम के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प साबित हो सकते हैं। नंबर 4, अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा अपनी बेखौफ बल्लेबाजी के कारण टी20 क्रिकेट में लगातार खास पहचान बना रहे हैं। उनके पास पहली गेंद से ही विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाने की क्षमता है। श्रीलंका के खिलाफ इस सीरीज में अभिषेक का लक्ष्य भारतीय टीम को तेज शुरुआत दिलाना होगा। उनकी बल्लेबाजी का सबसे बड़ा हथियार उनका आत्मविश्वास है, क्योंकि वह परिस्थितियों से ज्यादा अपने स्वाभाविक खेल पर भरोसा करते हैं और जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी से भी योगदान दे सकते हैं। नंबर 5, संजू सैमसन। संजू सैमसन भारतीय टीम के उन बल्लेबाजों में हैं जिनके पास क्लास और आक्रामकता का शानदार मेल दिखाई देता है। विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में वो टीम को अतिरिक्त संतुलन प्रदान करते हैं। श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में संजू के पास अपनी टाइमिंग और बड़े शॉट से मैच को तेजी से भारत के पक्ष में मोड़ने का मौका होगा। अगर उन्हें अपनी पसंदीदा लय मिल गई तो विपक्षी गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना बेहद मुश्किल साबित हो सकता है। नंबर 6, तिलक वर्मा। तिलक वर्मा युवा होने के बावजूद बेहद परिपक्व बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज के रूप में वह भारतीय मध्यक्रम को अलग संतुलन देते हैं। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में तिलक की भूमिका परिस्थितियों को समझकर पारी को आगे बढ़ाने की होगी। वह जरूरत पड़ने पर संभल कर खेल सकते हैं और सही समय आने पर तेजी से रन गति भी बढ़ा सकते हैं। उनकी शांत सोच भारतीय बल्लेबाजी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। नंबर 7, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या टी20 टीम के सबसे प्रभावशाली ऑलराउंडरों में से एक हैं। उनकी मौजूदगी से कप्तान को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में अतिरिक्त विकल्प मिलते हैं। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में हार्दिक फिनिशर के रूप में बड़े शॉट लगाने के साथ अहम ओवरों में गेंदबाजी भी कर सकते हैं। अनुभव और मैच के दबाव को संभालने की क्षमता उन्हें टीम का महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है और वह किसी भी मुकाबले में अकेले अंतर पैदा कर सकते हैं। नंबर 8, शिवम दुबे। शिवम दुबे की ताकत उनकी पावर हिटिंग है। खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ वह बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में उनकी भूमिका मध्यक्रम में तेजी से रन बनाने की हो सकती है। दुबे के लंबे शॉट्स भारतीय पारी को अंतिम ओवरों में नई गति दे सकते हैं। इसके बाद अलावा जरूरत पड़ने पर उनकी मध्यम गति की गेंदबाजी भी कप्तान के लिए उपयोगी विकल्प साबित होगी और टीम को बेहतर संतुलन मिलेगा। नंबर 9, अक्षर पटेल। अक्षर पटेल टीम के उन खिलाड़ियों में हैं जिनकी उपयोगिता सिर्फ एक विभाग तक सीमित नहीं रहती। वह किफायती गेंदबाजी के साथ उपयोगी बल्लेबाजी और शानदार फील्डिंग भी करते हैं। श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में अक्षर मध्य ओवरों में रन गति पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। जरूरत पड़ने पर निचले क्रम में उनकी बल्लेबाजी भी महत्वपूर्ण होगी। उनकी बहुमुखी क्षमता टीम इंडिया को प्लेइंग 11 चुनने में अधिक विकल्प प्रदान करती है। नंबर 10, वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर की खासियत उनकी समझदारी भरी क्रिकेट है। वह बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में परिस्थिति के अनुसार अपना खेल बदलने की क्षमता रखते हैं। श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में सुंदर पावर प्ले में गेंदबाजी करके विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बना सकते हैं। बल्लेबाजी में भी वो टीम की जरूरत के अनुसार जिम्मेदारी निभा सकते हैं। उनका शांत स्वभाव और तकनीकी खेल भारतीय टीम के संतुलन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नंबर 11, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के सबसे बड़े हथियारों में शामिल है। नई गेंद हो, मध्य ओवर हो या मैच का आखिरी ओवर, उनकी सटीक गेंदबाजी विपक्षी टीम के लिए चुनौती बन सकती है। श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में बुमराह से बड़े विकेटों की उम्मीद होगी। उनकी यॉर्कर, धीमी गेंद और दबाव में सही लाइन लेंथ चुनने की क्षमता भारतीय टीम को हर मुकाबले में मजबूत स्थिति प्रदान कर सकती है। नंबर 12, हर्षित राणा। हर्षित राणा युवा तेज गेंदबाजों की उस पीढ़ी का हिस्सा है जो आक्रामक सोच के साथ मैदान पर उतरती है। उनकी गेंदबाजी में गति, उछाल और बल्लेबाजों को चुनौती देने का आत्मविश्वास दिखाई देता है। श्रीलंका के खिलाफ ये टी20 सीरीज उनके लिए खुद को साबित करने का महत्वपूर्ण अवसर हो सकती है। अगर हर्षित शुरुआती ओवरों में विकेट निकालने में सफल रहे तो वह भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण का एक बेहद उपयोगी हिस्सा बन सकते हैं। नंबर 13, प्रिंस यादव। प्रिंस यादव को इस टीम में शामिल किया जाना युवा प्रतिभा पर भरोसे का संकेत है। तेज गेंदबाज के रूप में उनके पास अपनी क्षमता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने का बड़ा मौका होगा। श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में उन पर दबाव जरूर होगा, लेकिन यही मंच उन्हें अलग पहचान दिला सकता है। अगर प्रिंस अपनी गति और सटीक लाइन लेंथ के साथ बल्लेबाजों को परेशान करने में सफल रहे तो यह सीरीज उनके करियर का महत्वपूर्ण मोड़ बन सकती है। नंबर 14, कुलदीप यादव।
कुलदीप यादव अपनी चाइनामैन गेंदबाजी से बल्लेबाजों को लगातार उलझाने की क्षमता रखते हैं। टी20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले स्पिनर की अहमियत बेहद ज्यादा होती है और कुलदीप इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभा सकते हैं। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में उनका मुख्य लक्ष्य मध्य ओवरों में विपक्षी बल्लेबाजी की साझेदारियां तोड़ना होगा। 15 वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी स्पिन भारतीय टीम के लिए खास हथियार साबित हो सकती है। उनकी गेंदों में विविधता होने के कारण बल्लेबाजों के लिए उन्हें पढ़ना आसान नहीं होता। श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में वरुण मध्य ओवरों में विकेट निकालकर मैच का संतुलन भारत की तरफ मोड़ सकते हैं। उनका काम केवल रन रोकना नहीं बल्कि बल्लेबाजों को गलत शॉट खेलने पर मजबूर करना भी होगा, जो उन्हें बेहद प्रभावशाली बनाता है।